हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स पढ़ाई लिखाई में। मैं रामदास पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो हमने पीछे के कुछ वीडियोस देखे, उस वीडियोस में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे मैं काफ़ी एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूं। और इसी तरह से आपका रिस्पांस मिलता रहा तो हम इसी तरह से फुल ऑफ एनर्जी के साथ जो है तो वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ऐसे ही हम यूट्यूब के माध्यम से तो आपका रिस्पांस मिलता रहे, जिससे हम उसी तरह से एनर्जी के साथ, उसी पूरी मोटिवेशन के साथ अपने वीडियोस अपलोड करते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ें। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 1 में हमने डिफिनीशंस देखी, परिभाषाएं देखी, अपने ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, फिर डिफरेंस देखे, ग्रोथ बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने उसमें स्टेजेस देखी, 4 तरह की स्टेजेस होती है, इस सारी स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। इस तरह से हमने उसको 1 बाय 1 कंप्लीट किया। उसमें एक अपना जो एमपी का जो सिलेबस है, जो हमारा ग्रेड 3 वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है, उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। बिल्कुल सिलेबस से इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस से अगर हम भटकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन प्रभावित हो सकता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। तो इसमें एक और है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेकंड वीडियो में कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने इस पे नाम दे दिया है कि पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग हिंदी में देखें तो ये आपका सिलेबस है मेरे पास। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे। जब हम फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे तो उससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी एज ए एग्जांपल, उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताएंगे। बोर्ड में आपके क्वेश्चंस लिखेंगे, आप लोग उसको देखिएगा, हम भी उस पर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स कैसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और क्वेश्चन आंसर के एक अलग से हम सेशन रखेंगे, एक अलग से हम लोग उसका वीडियो लाएंगे। उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कस करेंगे। जैसे अपना कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको पहले से बता देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप उससे पहले ही प्रिपेयर होके आइएगा और प्रिपेयर होकर बैठिएगा और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो आप लोग आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेके आए होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों को क्या है कि ऐसे नहीं आना है कि सिर्फ हमें सुनना है। तो हमें सुनना है, साथ में हमको लिखना भी है। तो आप लोग इसे, आप हिंदी मीडियम वाले मेरे फ्रेंड्स हिंदी से लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश से लिख लें। तो फैक्टर यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो फैक्टर्स हमारे 2 तरह के होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में हमारा जो है तो इंटरनल है आंतरिक, और एक्सटर्नल है हमारा बाह्य। ठीक है,
इंटरनल जो हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है। मतलब इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी समझ लें कि जैसे हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, तो मतलब हम बॉडी के अंदर हैं, किसी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी इंटरनल हमारा यही माना जाएगा जो हमारे अंदर हो, जो उस जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, जो वो चाइल्ड है गर्भ में, माँ के पेट में जो है, उस चाइल्ड के अंदर जो कुछ भी फैक्टर उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें उसके इंटरनल में आएंगी। एक्सटर्नल जैसे ही वो आता है और जब वो आफ्टर बर्थ आ जाएगा, तो उसके बाद के जो भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे, तो वो उसके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, मतलब बाहर। ठीक है। इंटरनल, तो इंटरनल में आपके कुछ हैं, हेरिडिटी फैक्टर है, हिंदी से भी मैं बता दूंगा। हेरिडिटी है, हेरिडिटी के बाद आपका बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के बाद आपका है इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी है, आपका इमोशनल फैक्टर है, इमोशनल, और आपका है सोशल नेचर, सोशल नेचर। इधर भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। एक्सटर्नल में आपका है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द womb of mothers। सेकंड है फैमिली सिचुएशन, इंजरीज, इंजरीज आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, एक्सीडेंट भी ले सकते हैं। और थर्ड है आप कल्चर, कल्चर, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फैमिली सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन। तो देखिए, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में मैं इनको बोल देता हूँ, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसे इंटरनल आंतरिक है, हेरिडिटी आपका अनुवांशिकी, ठीक है। बायोलॉजिकल आपका जैविक, जैविक कारक, इंटेलिजेंसी आपकी बुद्धिमत्ता, और इमोशनल आपका मानसिक स्तर, इमोशनल, ठीक है। सोशल नेचर आपका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। फिर आप इधर एक्सटर्नल में आते हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द वूम्ब ऑफ द मदर्स, मतलब माता के गर्भ में बच्चे के लिए कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वातावरण है, एक्सटर्नल, ठीक है। फिर इंजरीज आफ्टर बर्थ हैं, एक्सीडेंट, जन्म के बाद कभी उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसको इंजरीज हो जाए, वो है। कल्चर, वो किस कल्चर में रह रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, किस कल्चर में रह रहा है, उसका कल्चर हो गया। फैमिली सिचुएशन, उसकी फैमिली की स्थिति कैसी है, तो उसका फैमिली, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक उसका स्थिति। तो हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हेरिडिटी, अब यहाँ पे हेरिडिटी में कुछ चीज़ें हमारी आती है। हेरिडिटी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा। हेरिडिटी में वो चीज़ें होती है जो हमें अपने माता पिता से हमें मिलती है, अपने माता पिता से हमें मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 22
पेयर्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 पेयर्स जो है हमारा 1 पेयर्स ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स तो इस तरह से 23 पेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स हो जाते हैं। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। यहाँ पे अब स्पेस मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ। ये जो है तो एक्स मदर, एक्स वाई फादर। ठीक है, अब ये आपके कौन से क्रोमोसोम्स हो गए? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स। इस तरह से ये 1 पेयर हो गया, ये 1 पेयर हो गया, तो 1 पेयर्स इस तरह से आपके 23 पेयर्स हो गए। कभी ऐसा बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी के मेरे फ्रेंड्स होंगे वो लोग इसको समझ रहे होंगे। और इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कोई कहता है कि कितने पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स हमारे अदर क्रोमोसोम्स होंगे जो हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, और वो माता पिता के ही होंगे। और 1 पेयर्स जो होगा वो हमारा लिंग निर्धारण करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा कि हम आने वाले बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह से होते हैं, इस तरह से कुछ क्रोमोसोम्स इस ऐसा कुछ होता है। इनमें कुछ इस तरह से जीन होते हैं, कुछ इस तरह से जीन होते हैं। ये इसको मैं क्रोमोसोम्स बोल दूं। बहुत हम लोग बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, क्रोमैटिड्स वगैरह इसमें होते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स होंगे, और ये कुछ हमारे इस तरह से जीन होंगे। जीन में ही हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जीन लेवल पे यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स माता पिता की होती है, और वो अपने बच्चों में जाती है। इसीलिए जब हेरिडिटी में हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि अरे बच्चे की आँख तो मम्मी जैसी है, बच्चे की नाक पापा जैसी है, बच्चे की हाइट मम्मी जैसी है, बच्चे का कलर पापा जैसे है। मतलब इस तरह से हम लोग उसको ऐसा कुछ बताते हैं कि वो मम्मी पे गया है या पापा पे गया है। तो वो कहाँ से गया है? उसके जीन से उसे ऐसी चीज़ें मिली है। तो एक्सटर्नल ये कलर, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें, कुछ इंटरनल चीज़ें भी उनके अंदर होती है, अपने उनको माता पिता से मिलती है। तो जो कुछ भी उन्हें अपने माता पिता से मिले, ठीक है, जो कुछ भी उनको अपने माता पिता से मिले, वो सब सारी चीज़ें उनकी हेरिडिटी पे आएगी। जैसे उनका इमोशंस का लेवल, उनके इमोशंस, इंटेलिजेंसी, उनकी लर्निंग, उनका ऑब्जर्वेशन, उनकी सारी चीज़ें, मतलब जो भी उनके इंटरनली जो भी चीज़ें होंगी, माइंड में जो भी चीज़ें आएंगी होंगी, वो कुछ उन्हें माता पिता से मिलेंगी, कुछ वो फिर इन्वायरमेंट से सीखेगा, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर यहाँ पे
बायोलॉजिकल अगर आता है तो बायोलॉजिकल में हम लोग देखते हैं कि ठीक है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, तो वो भी चल रहे हैं। तो क्यों स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि हेरिडिटी का कैसा क्या है? यहाँ पे हेरिडिटी वही है जो माता पिता से बच्चों में जाती है। तो उनके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स भी हैं। एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि उनका नाक, उनका कलर, उनके बाल, उनके स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें, और बाद में उनके इमोशंस, इंटेलिजेंसी, ये भी उनको अपने माता पिता से ही कुछ मिलती है, कुछ वो बाहर इन्वायरमेंट में आके सीखते हैं। फिर बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल जैविक है। जैविक क्या है? जैसे कोई बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब बॉडी के इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हार्मोन्स हैं। अब हार्मोन्स भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे किसी का हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं है, तो वो कभी कभी जैसे वो बहुत हाइपर हो जाएगा, हाइपर टेंशन में आ जाएगा, बहुत गुस्सैल स्वभाव को हो जाएगा, उसके कोई बॉडी के कुछ ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण बहुत सारी उसको बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये हमको आगे चल के हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है तो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। फिर हमारा इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी ये उसकी बुद्धिमत्ता है, वो चीज़ों को कैसे सीखता है, कैसे उसकी लर्निंग है, कैसे वो किसी चीज़ को सीख पाएगा, कितना जल्दी सीख पाएगा। जैसे अब आप देखते हो, अभी ऐसे हिंदी में हम लोग पहले वो पढ़ते थे कि बुद्धि जो है तो 3 तरीके से होती है। एक होती है बांस बुद्धि, एक होती है काठ बुद्धि, और एक होती तेल बुद्धि। तो जो काठ बुद्धि से हम लोग शुरू करते हैं। काठ बुद्धि लकड़ी है, कोई लकड़ी है, उसमें जब हम एक कील को गड़ाते हैं तो जितना उसमें हम चोट मारते जाते हैं, कील उतना ही जो है तो उस लकड़ी में गड़ती जाती है। लास्ट तक हम लोग मारते जाए तो कील उतनी ही जाएगी, और कील को निकालें तो बस वो कील वाला स्पेस ही हमें उस लकड़ी में दिखेगा। अगर वही हम बांस बुद्धि में जाएं या बांस में देखें तो बांस में गठानें होती हैं। तो एक गठान में अगर हम एक कील को मारे तो आगे वाले गठान तक अपने आप जो है तो बांस फट जाएगा, टूट जाएगा। और वहीं पे तेल बुद्धि अगर देखें, वो सबसे सुप्रीम, सबसे हाई बुद्धि है। तो उस पर अगर हम पानी में एक बूंद तेल अगर छोड़ते हैं तो पूरा तेल पानी में फैल जाएगा। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बांस बुद्धि, काठ बुद्धि किसी को भी जितना बोलो उतना ही करता है, ठीक है। बांस बुद्धि जितना बोलो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करता है। तेल बुद्धि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। फिर आप आ जाओ इमोशनल। अब इमोशनल मतलब उसके इमोशंस, अपने किसी भी चीज़ के प्रति इमोशंस। अब इमोशंस कैसे हो सकते हैं? एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स मेरे को याद आ रहा है। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे मेरे जो है उनको कभी डॉक्टर्स के यहाँ गए होंगे तो कहते हैं ऑपरेशन में हम ब्लड देख लिए या कोई भी ऑपरेशन हम तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे भैया, यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, किसी भी तरह से नहीं रह पाएंगे। और वहीं पे आप डॉक्टर्स को देखिए, इमोशनली वो कितना मैच्योर हैं, इमोशनली वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा आपका जीवन बचा रहे हैं वही ऑपरेशन करके। यही चीज़, सेम चीज़ें हम में रिस्पेक्ट है। सभी डॉक्टर्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि भगवान का दूसरा रूप ही हैं वो यहाँ पे। तो अभी आप देखिए, और फिर जैसे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग कितना ऐसे अनसिविलाइज्ड हो रहे हैं कि हम लोग सफाई इतनी गंदगी फैलाते हैं कि उसके लिए हमें सरकार या नगर निगम कर्मचारी रखना पड़ता है सफाई करने के लिए। हम कचरा ही न करें। मेरे सभी फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है कि कभी कोई कचरा ना फैलाइए, जिससे कि सफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग
सफाई करते हैं, तो वो लोग, हमें तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो लोग उसको साफ़ कर रहे हैं, तो उनको भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हम ऐसा कोई काम ना करें, पर यहाँ पे वो इमोशंस की ही चीज़ें हैं कि हमारे अंदर ऐसा इमोशंस, तो हमें अच्छा नहीं लगता, भैया हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमने ही कोई कचरा फेंका है उसी को उठाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो दूसरे के फेंके हुए कचड़े उठाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी तो है ही, साथ में वो उससे उनके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ऐसे ये काम कर रहे हैं। फिर आप सोशल नेचर, सोशल नेचर में हमारा आता है कि हमारे अंदर की चीज़ें, कि हम जैसे आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे, अपने घर पे ही देखते होंगे, कहते होंगे आप लोग कि भैया अंकल जी आए हैं नमस्ते बोलो, वो बेचारा जो है बच्चा नहीं बोलता है, फिर आप उसे डांटते हो, कह रहे ये तो नमस्ते किसी से बोलता ही नहीं है। वो हो सकता है कि बच्चा जो है तो अभी इंट्रोवर्ट हो, मतलब अंतर्मुखी हो, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ना चाहता हो, ज़्यादा लोगों के पास ना बैठता हो। तो इस तरह से एक्सट्रोवर्ट भी हैं, जो किसी को भी देखेगा तो नमस्ते बोलने लगेगा, तो आप भी बोलोगे अरे क्या करता है, सबको जब देखो तब नमस्ते ही बोलता रहता है, मतलब ज़्यादा भी कर देगा तो भी बुरा है। तो मतलब एक्सट्रोवर्ट है कि वो अपने से ही इनिशिएट करता है, अपने से ही चीज़ों की शुरुआत करता है, और इंट्रोवर्ट है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो इंटरनल के बाद एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल में मैंने लिखा था environment of the womb of the mother। ठीक है, अब ये जो अपने उसमें है, बूम मतलब गर्भ में है, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है। सपोज़ यहाँ पे वो इस तरह से वो है, तो इस तरह से उसको यहाँ माँ के बूम में, गर्भ में उसे किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है, तो इस तरह से वो जो है तो क्या न्यूट्रिशंस मिले हैं, क्या चीज़ें मिले हैं, कैसे वो डेवलप हो रहा है, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें है इंजरीज एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, कोई बर्थ के बाद जो है तो कोई उसको इंजरीज हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो अब एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर ही कट गया, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बच्चे को एथलीट बनाऊंगा, तो कैसे वो एथलीट बनेगा, बन सकता है जो पैरा ओलंपिक में जा सकता है, उसके पास वो जो आर्टिफिशियल पैर होंगे उसको वो लगाएगा, लेकिन फिर भी एक उसकी ग्रोथ को वो रोकेगा, उसे कहीं ना कहीं। आप देखते हैं जो लोग ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर जिन लोगों के साथ होता है तो वो लोगों की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। फिर आपका उसका फैमिली सिचुएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इससे क्वेश्चंस भी आते हैं फैमिली सिचुएशन से। आप फैमिली सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फैमिली सिचुएशन, उसकी फैमिली की स्थिति कैसी है, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ फैमिली सिचुएशन एक्सक्लूडेड इकोनॉमिकल, ठीक है, सिचुएशन। बहुत से लोग कहते रहते हैं, बहुत से लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं ये करता, पैसे होते तो वो करता। मैं तो उनको पा जाऊँ तो बहुत मारूँ, और बिल्कुल मेरे पास आए, उनको तो सबसे पहले मैं एक लगाऊंगा, जो अगर ये कहते कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। अरे भाई, पैसे नहीं थे, इसी कारण से तो अब्दुल कलाम बने। पैसे नहीं थे तो भीमराव अंबेडकर जी को आप देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, सब लोगों ने इतिहास रच दिया। अभी आप अंबेडकर जी की, मतलब हम लोग कहते हैं
उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने जितनी डिग्रियां ले ली, खाने के लिए पैसे नहीं थे, विदेश में जाके उन्होंने डिग्री ले ली। हम पैसे वाले उनकी डिग्री पढ़ नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिग्री ली है और उसको हम पढ़ लें कि उतनी डिग्री लेना तो बहुत दूर की बात है, उनकी डिग्रियां हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है फैमिली सिचुएशन मैटर करेगी, फैमिली सिचुएशन उसके ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं करेगी। आप बहुत सारे सुनते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं था लेकिन आज मैं आईएएस बन गया, हमारे पास रहने के लिए पैसे नहीं थे। आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी, और वो ऐसे आए थे तो घर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस रूम में, जिस रूम में रहते थे, कि उनको रात में बाहर बिताना पड़ता था, तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के जो है तो पढ़ते थे। और आज उन्हीं पे जो है तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसी बहुत पर्सनैलिटीज़ है जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में इकोनॉमिकल कंडीशंस बिल्कुल किसी भी तरह से मैटर नहीं करती, किसी भी तरह से। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिकल कंडीशन आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चंस आपके आते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से कारक हैं जो अफेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको इकोनॉमिकल कंडीशंस को लगाना है, टिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा इट इज़ ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, यही हमारे कुछ इस पे टॉपिक में थे। अभी हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 10 मिनट्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एक जनरल रफ आइडियाज़ आपको हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। वही यहाँ पे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, थोड़े से करेंगे। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, एक क्वेश्चंस है कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो फर्स्ट है प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज। सेकंड है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। थर्ड है प्री चाइल्ड स्टेज, प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेज। और लास्ट है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हैं? Yes, तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, अब हिंदी, मैं इसमें हिंदी लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, विकास कहाँ से शुरू होगा, विकास कहाँ से शुरू होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, विकास कहाँ से शुरू होगा। तो इसमें आप देखिए पहली स्टेज है प्री नेटल स्टेज, फिर है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। अब इसमें हम लोग देखें प्री नेटल मतलब जन्म से पहले, ठीक है। फिर इन्फेंसी जन्म के बाद, मतलब जब चाइल्ड जो है बाहर आ गया और जो है तो इस इन्वायरमेंट में आ गया। और फिर उसके बाद प्री चाइल्डहुड स्टेज, मतलब कि उसकी बाल्यावस्था से पहले की स्थिति, स्टेज, और बाल्यावस्था के बाद। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कब से है, फ्रॉम बूम टू टोम्ब है, मतलब गर्भ से लेकर मृत्यु तक है। और हम लोगों ने देखा कि उसका डेवलपमेंट हर स्टेज में हो रहा है, हर समय हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स कौन सा होगा? सर प्री नेटल। वेरी गुड, वेरी गुड, प्री नेटल स्टेज। तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट में है कि चेंजेस इज अ चाइल्ड दैट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंजेस in a child that bring क्वालिटेटिव। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले, मैं बोलूँगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन ऑफ और कैरेक्टर्स आर। फर्स्ट है फिजिकल, थर्ड है डेवलपमेंटल और फोर्थ है कल्चरल। अब इसका अगर हम हिंदी देखें तो एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं। एक जो है एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं, मतलब उसका क्वालिटेटिव चेंजेस उसके वर्क और कैरेक्टर में, उसके फंक्शन और कैरेक्टर में, उसके स्किल में। ठीक है, तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल तो उसके शारीरिक होगा, पूरे शरीर में होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिजिकल उसी से है, बाह्य है, एक्सटर्नल है, फिजिकल है, पूरे शरीर का है। फिर डेवलपमेंटल, अब कल्चर उसका सांस्कृतिक जो भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसका जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस होगा उसके कैरेक्टर में, वो क्या होगा बताइए। डेवलपमेंटल। यस, वेरी गुड। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। ओके, यस, वेरी गुड। इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए अब एक किसी में अब लास्ट करते हैं। चलिए अब हमारा टाइम भी अब हम लोगों का हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। हमारे जो फ्रेंड्स चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वो भी आप सोच रहे होंगे कि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। क्वेश्चंस हमारे, अब क्वेश्चंस के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे, क्वेश्चंस उसमें कराएंगे, क्वेश्चन आंसर। तो ये एक एग्जांपल्स देना था कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस क्या हो। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, सेकंड है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, सेकंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंटिन्यूटी निरंतरता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैयक्तिक भिन्नता, इंटरेक्शन बातचीत, और फोर है ग्रेडेशन, उन्नयन, ग्रेडेशन। अब देखिए ये थोड़ा सा अभी आप लोग अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसको नहीं पढ़े होंगे, कल आप इसको नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किन सिद्धांतों में हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए जब भी क्वेश्चंस में नॉट आ जाए तो उसको हमें रुक कर 2 बार पढ़ना है, रुक के 3 बार पढ़ना है, मतलब उसको तुरंत ही आंसर नहीं करना है बिल्कुल कि हम उसमें बहुत उत्साहित होकर तुरंत आंसर कर दिया। नॉट अगर वर्ड हमें मिला तो हमें उसे कम से कम बनता भी है तो 2 से 3 बार पढ़ना है,
तो विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा है जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? तो आंसर दीजिए। ग्रेडेशन होगा सर। मिस्टर लव, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बताइए। सर हम पढ़े नहीं। अच्छा ठीक है, अभी आप इसमें इसको नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप तो थोड़ा सा इसको पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा। इसमें ग्रेडेशन होगा हमारा, ये कंटिन्यूटी भी फॉलो करता है, प्रिंसिपल को इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी फॉलो करता है, इंटरेक्शन भी फॉलो करता है, नहीं करता तो ग्रेडेशन नहीं करता। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, जो लोग भी इसकी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं आने वाली परीक्षा में, तो उनको उनके तक पहुंचाइए। आप भी पढ़िए और पढ़ाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल का मोटिव्स भी यही है, लेट्स पढ़ाई लिखाई, मतलब हम लोग बात भी करेंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।